अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसाला बैंगन। आलू बैंगन और अरबी बैंगन की रेसिपी तो आप ट्राई कर चुके होंगे। ये बिल्कुल न्यू और यूनिक रेसिपी है। इस तरीके से आप बैंगन बनाएंगे तो घर में सब शौक से खाएंगे। ये बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है और ये झटपट तैयार हो जाती है। और तो चले जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे एक सीक्रेट मसाला। एक छोटा सा बाउल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर और 1 खाने का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच चाट मसाला और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे सारे मसाला जात को। ये हमारा सीक्रेट मसाला बन के रेडी हो चुका हुआ है। हम इसको साइड पे रख देते हैं, इसको हम आगे चल के यूज़ करेंगे। अब हम बैंगन लेंगे और मैंने गोल बैंगन लिए हैं, ये मैंने 500 ग्राम्स लिए हैं और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। इसको कट करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने इसको सेंटर में से कट करना है। आपने इसको ऐसे लंबाई की तरफ से कट करना है और इस तरह से आपने इसकी डंडी को भी साथ ही कट करना है, उसको भी हाफ़ करना है। इसकी सारी खूबसूरती इसकी डंडी में है और इस तरह से मैंने इसको हाफ़ कर लिया है। अब हमने इसको किस तरह से कटिंग करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक पीस मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। एक पीस लेंगे, नाइफ़ की मदद से आपने ध्यान से इसके अंदर से पहले ऐसे सीधी तरफ से डीप कट लगाने हैं। ध्यान से, एहतियात से कि कहीं आपके हाथ में नाइफ़ ना लग जाए। आप इसको कटिंग बोर्ड के ऊपर आके आराम से कर लें। मुझे तो प्रैक्टिस है, मैं करती रहती हूँ। इसके अच्छी तरह से हमने सीधे पहले कट लगाएंगे, फिर हमको इस साइड पे भी इस तरह से कट लगाएंगे और आपने एहतियात के साथ इसकी कटिंग करनी है कि इसके एंड पे पीछे कटिंग ना हो, ये सिर्फ आगे से कट जाए। मैं आपको दिखाती हूँ इसको किस तरह से हमने कट करना है। और इस तरह से सारे आपने कट करते जाना है और ये क्यूब्स की फॉर्म में ऊपर बन जाएंगे इस तरह से। और ये देख लें, इस तरह से काफ़ी डीप है। और इसको मैं आपको बैक साइड से भी दिखाती हूँ कि पीछे इसके कट नहीं है। अब हमने जो सीक्रेट मसाला बना के रखा था वो हम इसके ऊपर अच्छे से ऐड कर लेंगे। 2 खाने के चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी इसके ऊपर। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो ज़्यादा इसके ऊपर लगा लें, अगर आप कम खाते हैं तो कम लगा लें। इसको अच्छी तरह से हमने फिंगर की मदद से इसके सारे कट्स के अंदर इसको अच्छी तरह से मसाले को हम फिल कर देंगे। जिधर जिधर से हमें लगेगा कि इसको मसाला नहीं लगा हो, उधर उधर से हम इसको इसमें ऐड करते जाएंगे। इस तरह से सारे कट्स में आपने फिल कर लेना अच्छे से। और ये सारा मसाला हमने इसमें ऐड कर लिया और इस तरह से हम बैंगन के सारे पीसेस को बना के रेडी कर लेंगे। ये बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है, खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। और ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएंगे। ये मैंने सारे बना के रख लिए हैं और इस तरह से आप इसको बना के रख लें। और आपने इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, बनाते साथ ही आप इसको फ़ौरन से पका लेंगे। और बैंगन को आपने कट करके नहीं रखना, फ़ौरन से मसाला ऐड करना, नहीं तो ये काले हो जाते हैं। अब हम एक तवा लेंगे, पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं। अब जो मैंने बैंगन को मसाला लगा के रखा था वो इस तरह से हमने इस तरह से रखना है। इसका ये मसाले वाली साइड इसके ऊपर आनी चाहिए और दूसरा पार्ट इसका नीचे होना चाहिए। अब हम इसको रखेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हमने 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है एक साइड से। और ये जो ऑयल कढ़ाई के अंदर ही है वही हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर सारा डाल देंगे ताकि मसाला इसका अच्छी तरह से इसके साथ ही फिक्स हो जाए और उतरे ना। इसके ऊपर सारा अच्छे से ऑयल हम अप्लाई कर देंगे ब्रश की मदद से। अगर आपके पास ब्रश नहीं आता तो आप स्पून से भी ऐड कर सकते हैं। और हम साइड को चेंज करेंगे और आपने इसको गलाना नहीं है, सिर्फ इसको पकाना है। हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है और 3 से 4 मिनट के लिए दूसरे साइड से पकाना है ताकि मसाला इसका अच्छे से सेट हो जाए। आपने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है। और इस तरह से ये बैंगन हमारे रेडी हो गए। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से बन गए हैं और मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। फिर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे ज़बरदस्त सी। और ये बैंगन सारे मैंने निकाल लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई या एक पैन लेंगे, उसमें हम इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल किस्म की ग्रेवी तैयार करेंगे। अब हम पैन में ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 प्याज और प्याज को आपने बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करके शामिल करना है। अगर आपने इसको ग्राइंड करके पेस्ट बनानी है तो आप पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपने इसको बहुत ही ज़्यादा बारीक फाइनली चॉप करके इसमें ऐड करना है। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन होने तक। इसको बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करना, इसको हल्का सा हमने गोल्डन कर लेना है। जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाएगा फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदर टमाटर लेके उनको इनकी पेस्ट बना के हम इसमें ऐड करेंगे। टमाटर का छिलका उतार के मैंने उसकी पेस्ट बना ली थी, वो इसमें शामिल करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सीक्रेट मसाला जो हमारा थोड़ा सा बच गया था, वो इसमें हम शामिल कर रहे हैं।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच ही लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने सीक्रेट मसाला ऐड किया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक के लिए हम इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। और ये मसाला अच्छे से भुन गया हुआ है और इसका ऑयल हल्का हल्का मुझे नज़र आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप के करीब पानी। और आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये हम मसाला बैंगन बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें सिर्फ 1 कप के करीब पानी शामिल करना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप के करीब पानी। और पानी ऐड करने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक के लिए 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको हमने पका लेना है। इसको पहले अच्छे से हम मिक्स करेंगे और हमने इसको मीडियम हीट पे थोड़ी देर के लिए पका लेना है, 1 से 2 मिनट के लिए। फिर मैंने जो मसाला बैंगन फ्राई करके रखे थे वो इसमें हम ऐड करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। और मसाला बैंगन अब मैं इसमें 1 बाय 1 इसमें ऐसे रखती जाऊँगी। और हमने हीट को हल्का कर लेना फुल। और इसमें हम हरी मिर्च लेके उसकी डंडियाँ उतार के उसको वॉश करके वो इसमें ऐड करेंगे। इससे इसकी खुशबू अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। अब हमने इसको हल्की आंच पे कवर करके इसको 10 मिनट के लिए हमने कुक कर लेना है, क्योंकि बैंगन थोड़े से तो पहले गले में और बाकी ग्रेवी में भी गल जाएंगे। 10 मिनट गुजरने के बाद हम इसको चेक करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी मसाला बैंगन बन के रेडी हो चुके हैं। हम इसको डिश आउट करते हैं और इसको हम सर्व करेंगे रोटी के साथ। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।